एपिसोड 6 क्विड प्रो वो। एपिसोड की शुरुआत होती है जब वेंसडे एक रिचुअल कर रही होती है। उसका मकसद है अपनी साइकिक विजन्स को कंट्रोल करना और अपनी एंसेस्टर गुडी एडम्स की स्पिरिट को बुलाना। जैसे ही वो रिचुअल में बिजी होती है, एनिड आ जाती है उसे डिस्टर्ब करने और उसी वक्त एक एनोनिमस लेटर उसके रूम के नीचे स्लाइड होता है। लेटर में लिखा होता है उसे रात के 12 बजे क्रैकस्टोन क्रिप्ट में आने के लिए। एनिड इंसिस्ट करती है कि वो भी साथ चलेगी और जब दोनों क्रिप्ट पहुंचते हैं तो सीन एकदम ट्विस्टेड होता है। ये एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है वेंसडे के लिए। सब उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, लेकिन वेंसडे को कोई खुशी नहीं होती। क्रिप्ट के अंदर वो फायर प्लेस पर लिखे हुए बर्न मार्क्स नोटिस करती है, वही लिखावट जो उसने स्कूल के लॉन पर जली हुई देखी थी। उसे तुरंत एक विजन आता है जिसमें गुडी एडम्स दिखाई देती है। गुडी उसे वार्न करती है कि क्रैकस्टोन वापस आने वाला है। साथ ही गुडी उसे बताती है कि एक रेवन साइकिक होने के नाते उसका रास्ता हमेशा अकेला होगा, मतलब वो जिंदगी में अकेली रहेगी और किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। अगली सुबह वेंसडे अपनी पार्टी से अब भी अपसेट होती है। वो थिंग्स से कोल्ड बिहेव करती है और एनिड से भी रूड होती है, जबकि वो उसके लिए गिफ्ट्स लाई थी, एक उसके पेरेंट्स की तरफ से और एक अपने तरफ से। दूसरी तरफ प्रिंसिपल वीन्स मेयर से मिलने जाती हैं और उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि स्कूल के लॉन पर जो फायर मैसेज लिखा गया था उसके रिस्पॉन्सिबल लोगों को ढूंढने में मदद करे। मेयर हेल्प करने के लिए रेडी होता है और ये भी हिंट करता है कि शायद कल्प्रिट स्कूल के अंदर ही हो। ये सुनकर वीम्स उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि ऐसी बातें दोबारा मत कहना। स्कूल में जेवियर वेंसडे से क्रिप्ट वाले विजन के बारे में पूछता है। वेंसडे उसे ओपनली सस्पेक्ट करती है और कुछ भी रिवील नहीं करती। जेवियर उसे कहता है कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो वो जानती है कि उसे कहाँ ढूंढना है। बियांका अपने सब प्लॉट लेकर आती है। उसकी मुलाकात ल्यूकस से होती है जो अपनी कम्युनिटी सर्विस कर रहा होता है। बियांका नोटिस करती है कि ल्यूकस ने एक ब्रेसलेट पहना है जो उसकी माँ की कंपनी मॉर्निंग सॉन्ग का होता है। वो ल्यूकस को वार्न करती है कि उसकी माँ का सेल्फ हेल्प प्रोग्राम एक फ्रॉड कल्ट है और उसे तुरंत ऐप डिलीट करने को कहती है। लेटर ल्यूकस उसे एक डेट पे बुलाता है और सरप्राइजिंगली दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। मीनवाइल वेंसडे हॉस्पिटल जाती है यूजीन को देखने, जो अभी भी कोमा में है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर किनबॉथ से होती है, लेकिन वेंसडे उसकी थेरेपी वाली वाइफ्स इग्नोर करके वापस निकल जाती है। मेयर अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी है और उसे एक शॉकिंग क्लू मिलता है। गैरेट गेट्स की सिस्टर लॉरेल की डेथ सर्टिफिकेट। ऑफिशियली उसकी ड्राइंग लिखी गई थी इंग्लैंड में, लेकिन मेयर सस्पिशियस होता है कि शायद वो अभी भी जिंदा है। ये क्लू उसके डाउट्स को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। वेंसडे टाइलर से मिलती है और उसे अपने विजन वाली पेंटिंग दिखाती है। टाइलर उसे आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये जगह एक्चुअली गेट्स फैमिली मैंशन है। ये सुनकर वेंसडे के सस्पिशंस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वेंसडे सीक्रेटली मैंशन विजिट करती है और वहां मेयर को निकलती हुए देखती है। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो और थिंग चुपके से उसकी कार ट्रंक में छुप जाते हैं। मेयर कैफे जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ब्लू कार उसे हिट कर देती है और कार तुरंत भाग जाती है। लकीली मेयर जिंदा बचा लिया जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वेंसडे तुरंत शेरिफ को बताती है कि ये सब गेट्स फैमिली से लिंक्ड है
लेकिन शेरिफ फर्मली मना कर देता है और कहता है गेट्स फैमिली के सारे मेंबर्स मर चुके हैं। स्कूल में प्रिंसिपल वीम्स फ्यूरियस होती है और अपने पूरे स्कूल को लॉकडाउन कर देती है। ऑफ कैंपस प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जाते हैं। मिस थॉर्नहिल वेंसडे को कंसोल करती है और उसे एक फ्रैंकस्टाइन बुक गिफ्ट करती है और वार्निंग देती है कि अगर उसने रूल्स तोड़े तो उसे एक्सपेल भी किया जा सकता है। वेंसडे फिर भी हार नहीं मानती। वो टायलर को कॉल करती है और उसे एक बर्थडे डेट के लिए बुलाती है। टायलर एक्साइटेड होता है, लेकिन जब एनिट को पता चलता है कि वेंसडे ने उसे ट्रिक करके स्नीकी प्लान बनाया है तो वो भी साथ चल पड़ती है। दोनों अलग अलग सोचते हैं। टायलर एक्सपेक्ट करता है एक प्राइवेट डेट और एनिट सोचती है गर्ल्स नाइट आउट, लेकिन वेंसडे उन्हें सीधा गेट्स मैंशन ले जाती है। मैंशन के अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा होता है। क्रीपी कॉरिडोर्स, ब्रोकन फर्नीचर और एक रूम जो क्लीन और फ्रेशली यूज्ड लग रहा होता है। क्लियरली कोई यहाँ रह रहा होता है। ये रूम लॉरेल गेट्स का था। सडनली टायलर चिल्लाते हुए आता है और वार्न करता है कि मॉन्स्टर अंदर है। मॉन्स्टर चेस करता है वेंसडे और एनिट को और दोनों बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक टेरिफाइंग डिस्कवरी मिलती है। मॉन्स्टर के ट्रॉफीज, उसके विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स, बोन्स और बिलोंगिंग्स। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता और दोनों वहां से एस्केप कर जाते हैं। वापस आकर वो टायलर को इंजर्ड देखते हैं। उसके शोल्डर पर बरीज होती हैं। जेवियर भी तब तक आ जाता है और हेल्प करता है टायलर को सेफली ले जाने में। जब वेंसडे दोबारा मैंशन रिटर्न करती है तो एविडेंस सब क्लीन हो चुके होते हैं। कोई मॉन्स्टर का साइन नहीं, ट्रॉफीज भी गायब हैं और शेरिफ फ्यूरियस होता है। वेंसडे को ब्लेम करता है कि उसने अपने बेटे की जान खतरे में डाली। वो वेंसडे को टायलर से दूर रहने के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है। वीम्स भी वेंसडे पर और ज़्यादा एंग्री हो जाती है और उसे वार्न करती है कि अब सिर्फ एक ही चांस बचा है स्कूल बचाने का। वेंसडे उसे रोवन की प्रोफेसी और अपने विजन्स की पेंटिंग्स दिखाती है और फाइनली वीम्स रिलक्टेंटली उसे एक और मौका देती है। रूम में लौटकर वेंसडे देखती है कि एनिट अपना सामान पैक करके जा रही है। वो हर्ट है और वेंसडे से कह देती है कि अब वो उसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वेंसडे ने उसे ट्रिक करके खतरे में डाल दिया था। वेंसडे ऑफिशियली अपने रूम में अकेली रह जाती है जैसा गुडी एडम्स ने कहा था। रात को वेंसडे एक ओल्ड म्यूजिक बॉक्स एग्जामिन करती है जो उसने लॉरेल के रूम से उठाया था। उसमें उसे कुछ शॉकिंग फोटोग्राफ्स मिलते हैं। कोई उसकी हर मूव को स्टॉक कर रहा था और उसकी सीक्रेटली फोटोज ले रहा था। एपिसोड के एंड में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। कोई अननोन पर्सन हॉस्पिटल में छुप कर जाता है और मेयर को मार देता है और वेंसडे अपने स्टॉकर के लिए एक चिलिंग मैसेज छोड़ देती है। आई नो यू आर वॉचिंग मी एंड आई एम वॉचिंग यू टू। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज को रिवील करने का। गुडी की वार्निंग और रेवन साइकिक पैथ। वेंसडे को पता चलता है कि एज ए रेवन साइकिक उसका रास्ता अकेला होगा। मतलब फ्यूचर में उसके आसपास कोई भी फुली ट्रस्टेबल नहीं होगा। क्रैकस्टोन का क्रिप्ट और राइटिंग क्लूज। बर्थडे पार्टी के फायरप्लेस पे वही राइटिंग स्कूल के लॉन पे थी। इसका मतलब कि क्रैकस्टोन के प्लान्स और विजन्स का कनेक्शन अब समझ आने वाला है। मेयर और गेट्स फैमिली कनेक्शन। गेट्स फैमिली के डेथ और अटैक्स के बीच लिंक है। मेयर के एक्शंस और गेट्स मैंशन का इन्वेस्टिगेशन वेंसडे को क्लू देते हैं कि ये सिर्फ रैंडम नहीं है। मॉन्स्टर के ट्रॉफीज का राज। मॉन्स्टर अपने विक्टिम्स के ट्रॉफीज कलेक्ट करता है पर वो सब मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो जाते हैं जो इंडिकेट करता है कि कोई और भी इन्वॉल्व्ड है। स्टॉकर और फोटोज।
वेंसडे को उस रूम से स्टॉकर के फोटोज मिलते हैं जो सजेस्ट करता है कि कोई हमेशा उसके मूव्स पे नजर रख रहा है। जेवियर और स्कूल के सीक्रेट्स। जेवियर और टायलर का इन्वॉल्वमेंट हिंट देता है कि सिर्फ मॉन्स्टर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के बीच भी हिडन मोटिव्स हैं। प्रोफेसी और रोवन का रोल। रोवन के मदर की प्रोफेसी और पेंटिंग क्लूज का मतलब है कि अपकमिंग केओस और स्कूल के डेंजर्स का प्लान ऑलरेडी सेट है। और दोस्तों, ये था एपिसोड 6 का सस्पेंस और हिडन मिस्ट्रीज का ब्रेकडाउन। अगर आपको भी वेंसडे के सीक्रेट्स और मॉन्स्टर के क्लूज पसंद आए हों तो लाइक करें, कमेंट करें कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर गई और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का सस्पेंस और भी बड़ा है, तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें क्योंकि वेंसडे का असली राज अभी बाकी है।